आज हम अध्ययन करेंगे समन्वय एवं नियंत्रण के बारे में, और समन्वय नियंत्रण किस कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या कहलाती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका कहलाती है। और तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही जो उद्दीपन है वो हमारे अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं, और मस्तिष्क से जो सूचनाएं हैं वो कार्यकारी अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि न्यूरॉन होते क्या हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनकी संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि उद्दीपन क्या होते हैं और उद्दीपन कार्य कैसे करते हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, और न्यूरॉन कैसे उद्दीपनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। यदि हम किसी भी जीव की बात करें और आप मान लीजिए मानव की स्किन है, मानव की त्वचा है, और त्वचा के ऊपर हमने पिन चुभा दिया। क्या चुभाया? पिन चुभाया। तो ये पिन क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। या आपका हाथ जल गया, आप रोटी पका रहे हो और रोटी पकाते पकाते हाथ रोटी की जगह कहाँ चला गया? तवा पे। तो हाथ जलेगा ना, तो जलना भी क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। ये कोई रासायनिक पदार्थ भी हो सकता है जो उद्दीपन की बातें क्या करे? कार्य कर सकता है। जैसे ही आप मान लो सोए हुए हो और आपको पिन चुभ गया, तो आप जग के पिन तो हटाते नहीं हो, तुरंत पैर को क्या करते हो? खींचते हो या हाथ को हटाते हो। ऐसा तो है नहीं कि उठ के देखोगे कि पिन चुभा है और उसके बाद पिन को निकालोगे, हाथ को हटाओगे। तुरंत आप हाथ या पैर या जिस भी अंग में चुभा उस अंग को वहां से हटाते हैं ना। तो ये सूचना तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य जिस कोशिका का होता है उस कोशिका को क्या कहते हो? तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और इस न्यूरॉन से ही किसी भी जीव में मुख्यतः जंतुओं की, विकसित जंतुओं की बात करते हैं और हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। किसी भी जीव में और मुख्यतः मनुष्यों में समन्वय का कार्य होता है। और नियंत्रण किसके द्वारा होगा? हमारे मस्तिष्क के द्वारा, हमारे मेरुरज्जु के द्वारा। ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? नियंत्रित होती हैं। तो हम अभी न्यूरॉन की संरचना देखेंगे और उसके कौन कौन से भाग होते हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। देखो ये न्यूरॉन की क्या है? संरचना है, जिसमें इस भाग को आप क्या कहते हो?
कोशिका काय कहते हो। क्या कहते हो? कोशिका काय। सेल बॉडी कहते हो। क्या कहते हो? सेल बॉडी, या इसको क्या कहते हो? कोशिका काय कहते हो। कोशिका काय कहते हैं। इस कोशिका काय में आपको ये क्या दिख रहा है? केंद्रक। क्या दिख रहा है? केंद्रक। और इस केंद्रक में बहुत छोटे छोटे कण दिख रहा है ना, इन कणों को आप कहते हो निसेल के कण। क्या कहते हो बालक? निसेल के कण कहते हो, निसेल के कण। और ये जो जड़ जैसी संरचना दिख रही है ना फैली हुई, इन संरचनाओं को आप डेंड्रान कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रान। और डेंड्रान में से शाखाएं निकलती हैं, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। द्रुमिका शब्द आप सुने हो। क्या कहते हो? द्रुमिका या डेंड्रान कहते हैं। और डेंड्रान भी शाखाओं में विभाजित होगी तो उसको डेंड्राइट्स कहोगे। ठीक है, तो आप सीधे सीधे द्रुमिका कहो। आप क्या कहते हो? द्रुमिका कहते हो। अब ये जो नलिका है, पतली नलिका जैसी संरचना दिख रही है, इसको आप कहते हो एक्जान। क्या कहते हो? एक्जान। एक्सान लिखते हैं, एक्जान पढ़ते हैं, इंग्लिश में AXON होता है। ठीक है, एक्जान। और ये नीचे वाली संरचना टीलोडेंड्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? टीलोडेंड्रिया। इसको टेल भी कहते हैं, पूंछ कहते हो। ये सिर वाला भाग हो गया ना कोशिका का, और इसको पूंछ आप कहते हो। तो जो तंत्रिका कोशिका है, इस तंत्रिका कोशिका के मुख्य कितने भाग? 2 भाग। एक तो ये कोशिका काय हो गया बालक, और ये पतली नलिका जैसी रचना हुई, इसको आप क्या कहते हो? एक्जान कहते हो। जो कोशिका काय है, इस कोशिका काय में एक पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जा रहा है, और इस पूर्ण विकसित केंद्रक में आप देख रहे हो एक विशेष प्रकार के कण पाए जा रहे हैं, जिस कण को आप क्या कह रहे हो? निसेल के कण कह रहे हो। और इन निसेल के कण का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या कार्य होता है बालक? प्रोटीन का संश्लेषण। और जो भी सूचनाएं पहुंचती हैं, जो भी सूचनाएं मानव शरीर में पहुंचती हैं, वो प्रोटीन के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। तो निसेल के कण का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। और ये निसेल के कण कहाँ पाए जा रहे हैं? केंद्रक में। केंद्रक किसका भाग है? कोशिका काय का। और कोशिका काय किसका भाग है? तंत्रिका कोशिका का। अब हम बात करते हैं एक्जान की। तो ये पतली लंबी नलिका जैसी जो संरचना है, ये क्या है? एक्जान है। और नीचे ये पूंछ जैसी जो संरचना है बालक, इसको आप क्या कहते हो? टीलोडेंड्रिया कहते हो। क्या कहते हो? टीलोडेंड्रिया। अब यहाँ समझिए, ये कोशिका नुमा संरचना है ना, इसको स्वान सेल कहते हो। क्या कहते हो? स्वान सेल या स्वान कोशिका कहते हो। क्या कहते हो? स्वान कोशिका। और ये जो गांठ नुमा संरचना है बालक, इस गांठ नुमा संरचना को आप रेनवियर का नोड कहते हो। क्या कहते हो? रेनवियर का नोड। रेनवियर का नोड कहते हो। नोड को इंग्लिश हिंदी में गांठ आप कहते हो। ठीक है, तो ये क्या है? रेनवियर का नोड है। तो आपको इसमें कितनी चीजें दिखी? मुख्य रूप से 2, एक कोशिका का है और दूसरा एक्जान। कोशिका काय में क्या दिखा? कोशिका काय में आपको दिखा पहला तो केंद्रक, और केंद्रक के बाहर की जो शाखाएं हैं उसको आप द्रुमिका कहते हो, डेंड्रान कहते हो, डेंड्राइट्स कहते हो, जो सूचनाओं को फैलाने का कार्य करती हैं। उसके पश्चात आप एक्जान की यदि बात करोगे तो एक्जान में कोशिकाएं लगी हुई है ना, इन कोशिकाओं को आप कौन सी कोशिका कहते हो? स्वान कोशिका कहते हो। और इसमें जो मध्य में गांठ नुमा संरचना है, इसको क्या कहते हो? रेनवियर का नोड। जैसे आप गन्ना देखो ना बालक, तो गन्ना में गांठ होता है ना, तो उसको हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। वैसे यहाँ गांठ बीच बीच में पड़ेंगे ना कोशिकाएं जहाँ जुड़ रही हैं, तो इसको क्या कहते हो? नोड। चूंकि रेनवियर नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा, तो इसलिए इस नोड को क्या कहते हो? रेनवियर के नोड कहते हो। अब आप समझो,
रेनवियर के नोड को तो हमने समझ लिया, पूरे न्यूरॉन को समझ लिया। अब इस तंत्रिका कोशिका में आप याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक को कहते हो संवेदी तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हो? संवेदी तंत्रिका कोशिका, जो सूचनाओं को आपके कार्यकारी अंग से मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करते हैं, या मस्तिष्क के भाग तक ले जाने का कार्य करते हैं। मस्तिष्क के भाग से किसका मतलब है बालक? मेरुरज्जु, जो स्पाइनल कार्ड है ना, यहाँ तक भी सूचनाएं जाती हैं, ठीक है, तो उसको मस्तिष्क का भाग कह सकते हो आप, ठीक है। दूसरा जो तंत्रिका कोशिका होती है उसको मोटर तंत्रिका कोशिका कहते हो, मोटर नर्व सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर तंत्रिका कोशिका कहते हो। मोटर तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है? सूचनाओं को मस्तिष्क से कार्यकारी अंग तक पहुंचाना। सूचनाओं को मस्तिष्क से कहां पहुंचाएगा? कार्यकारी अंग तक पहुंचाएगा। जैसे पिन चुभाना, तो अब हाथ को खींचना है, तो ये हाथ को खींचना है तो ब्रेन आदेश देगा तभी तो हम हाथ पीछे खींचेंगे। तो ये जो तंत्रिका कोशिका करेगी उसको मोटर तंत्रिका कोशिका आप कहते हो। और तीसरे प्रकार की तंत्रिका कोशिका है, उस तंत्रिका कोशिका को आप कहते हो सहचर्य तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हो? सहचर्य तंत्रिका कोशिका। ऐसी तंत्रिका कोशिका जो संवेदी तंत्रिका कोशिका की भी कार्य करे और मोटर तंत्रिका कोशिका का भी कार्य करे, उसे क्या कहते हो? सहचर्य तंत्रिका कोशिका कहते हो। तो ये पूरा का पूरा क्या है? तंत्रिका कोशिका है। इसमें एक बात और आपको समझना है कि जैसे आप पीपल का पत्ता देखे हो, अभी पतझड़ आ रहा है ना सॉरी, तो पतझड़ में पीपल के पत्ते सूख के गिरे होते हैं ना, और सूख के गिरते हैं तो आप जब उसको ऐसे उठा के देखोगे पूरा जाल नुमा संरचना हो जाता है ना, जाल जाल दिखता है ना पूरे पत्ते में। ठीक उसी प्रकार बालक आपके शरीर में पूरा तंत्रिका कोशिकाओं का जाल फैला होता है। लेकिन अब सोचने योग्य बात यह है कि ये तो एक तंत्रिका कोशिका हो गया, अब इसके जैसे लाखों की संख्या में तंत्रिका कोशिका है ना, तो इन तंत्रिका कोशिका में एक से सूचना दूसरे तक कैसे जाती है, इस बात को समझते हैं। तो मान लीजिए जैसे एक तंत्रिका कोशिका में सूचना ग्रहण हुआ, तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में जाएगी ना, तो ये तंत्रिका कोशिका का क्या हो गया? कोशिका काय हो गया। और इस कोशिका काय से दूसरे तंत्रिका कोशिका का क्या जुड़ा होगा? तेल जुड़ा होगा ना, पुच्छ वाला भाग। अब इस कोशिका काय से कुछ कण निकलते हैं, ठीक है, कुछ कण निकलते हैं जिसमें रासायनिक द्रव भरा होता है। जिसमें क्या भरा होता है? रासायनिक द्रव। उस रासायनिक द्रव को आप न्यूरोट्रांसमीटर कहते हो। क्या कहते हो? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन से समझ लीजिए, और ट्रांसमिट करना यानी पहुंचाना। क्या करना? पहुंचाना। संवेदनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम किसका है? न्यूरोट्रांसमीटर का है। किसका है? न्यूरोट्रांसमीटर का है। तो आप याद रखिएगा, न्यूरो से न्यूरॉन याद रखिएगा, ट्रांसमिट यानी पहुंचाना, यानी सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में पहुंचाने का काम किसका है? न्यूरोट्रांसमीटर का होता है। और मुख्यतः ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन होता है। क्योंकि आपने उतना नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, एसिटिल कोलिन के द्वारा ही सूचनाएं एक न्यूरोट्रांसमीटर से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंच पाती है। तो आप याद रखोगे कि तंत्रिका कोशिका किसकी इकाई है? समन्वय एवं नियंत्रण की। समन्वय यदि न हो तो मानव में समन्वय हो पाएगा क्या? सूचनाएं पहुंच पाएंगी क्या? और उन सूचनाओं को हम जवाब दे पाएंगे क्या? पता चला अगर हमारा संवेदी न्यूरॉन काम नहीं कर रहा है और हाथ जल रहा है तो जलते रहेगा, हमारे मस्तिष्क को सूचना जाएगी क्या? नहीं जाएगी। और नहीं जाएगी तो हम हाथ हटाएंगे नहीं और हाथ हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो ये संवेदी न्यूरॉन जो है सूचनाओं को कार्यकारी अंगों
से लेकर जाते हैं मस्तिष्क तक, और मोटर न्यूरॉन सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क से कार्यकारी अंग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जो साहचर्य न्यूरॉन होते हैं बालक, ये संवेदी का भी कार्य करते हैं और मोटर न्यूरॉन का भी कार्य करते हैं। पादपों की बात करो तो इसमें इस प्रकार की कोई कोशिका पाई नहीं जाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें समन्वय नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है, उसमें भी होता है, लेकिन उसमें न्यूरॉन नहीं पाया जाता। उसमें जैसे आप लोग प्रकाश के प्रति अनुक्रिया देखे होगे ना, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे कोई पौधा है और उसको किसी कमरे में रख दो और खिड़की से प्रकाश को प्रवेश कराओ, तो पौधा धीरे धीरे प्रकाश की दिशा में क्या करने लगता है, मुड़ने लगता है। तो जो तना है वो प्रकाश की दिशा में मुड़ रहा है ना, तो उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। उसमें कोई किसी प्रकार का न्यूरॉन पाया नहीं जाता है। तो आप न्यूरॉन को बेहतर तरीके से समझ लिए। न्यूरॉन का कार्य क्या है? सूचनाओं को पहुंचाना और मस्तिष्क से सूचनाओं को फिर कार्यकारी अंगों तक पहुंचाना। साहचर्य न्यूरॉन क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन का भी कार्य करेगा और संवेदी न्यूरॉन का भी कार्य करेगा। इसके साथ न्यूरॉन ये क्या होता है? संपूर्ण प्रक्रम समाप्त होता है।